बिजली के द्वारा लाइट जल रही है, माइक चल रहा है, इसका सदुपयोग कर लो ठीक से तो आवाज भी आएगी, प्रकाश भी मिलेगा। यदि सदुपयोग करने का ढंग नहीं है, बिना रबड़ के तार को छू ले तो ये प्राण लेवा बन जाए। उसी ही प्रकार से इन साधनों के लिए कहा गया, चीजें तो सब है, लेकिन ये योग्यता होनी चाहिए कि इसको कैसे यूज किया जाए, इसको प्रयोग में कैसे किया जाए। धन उसका प्रयोग करना, कमाना सब जानते हैं, लेकिन उसको खर्च करना, उसको प्रयोग करना सब नहीं जानते। चीजें सब उपलब्ध हैं, पानी पी लेना, अगले दिन आपको प्यास नहीं लगेगी। एक दिन पहले दूध लेना, दही लेना, घी लेना, आपको प्यास नहीं लगेगी। मुझे प्यास नहीं लगती क्योंकि दूध पीता हूँ। मैंने अपने जीवन काल में 29 साल हो रहे हैं, कभी व्यासपीठ पर पानी नहीं पिया। 10-10 घंटा गया, मैंने 16-17 घंटे तक पानी नहीं पिया। और आनंद की बात यह है कि बॉडी में पानी का अभाव भी नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। मुझे याद नहीं है कितने वर्षों से मेरे ऊपर कभी ग्लूकोज की बोतल नहीं चढ़ी, कभी मुझे ऐसा बिल्कुल प्रतीत है। मुझे खूब ध्यान है और मैं बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ ये बात। 16 घंटा पानी पीने के बाद भी, 16 घंटे के बाद, क्योंकि मैंने 16 घंटे के अनुष्ठान किए और ऐसे अनुष्ठान किए जिसमें पानी नहीं पिया जाता, तो शरीर में, बॉडी में पानी की कमी नहीं आई। क्यों नहीं आई? ये प्रभाव दूध का। तो आप एक आध दिन पहले से दूध, दही, छाछ, मट्ठा, नींबू पानी, नारियल का पानी भी प्यास नहीं लगने देता। मैं पूरी वीडियो डालूंगा, उसमें आप ठीक से विस्तार से सुन लीजिएगा। मातृ शक्ति के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार आ रहा है, करवा चौथ, करवा चतुर्थी। एक वीडियो ऐसी भी डालूंगा, जिन बहनों की, बेटियों की पहली करवा चतुर्थी है तो वह उस व्रत को कैसे करे। तो पहली करवा चतुर्थी होती है तो नारी अपने हिसाब से खरीद के कपड़े नहीं पहन सकती। पहली करवा चौथ या तो ननद उसके हाथ में वह वस्त्र देगी या सास माँ देगी। ये नहीं है कि उसका पति खरीद के ले आया और उसने पहन लिया, नहीं। पहली करवा चतुर्थी के बड़े नियम है। और मैं तो जो भी बातें आपसे चर्चाएं करूंगा वो सब शास्त्र के अनुकूल। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया शास्त्र के अनुसार अपना जीवन जी। यदि ऐसा होगा तो घर में लड़ाई झगड़े होंगे ही कहाँ। उसमें कितना बड़ा रोल है सास का, जो अपनी बहू को उस दिन भोर में जब तारा दिखाई देता है आकाश में, उस समय तारा, तरैया अस्त हो गई पर कुछ भी नहीं है, अंबर आकाश में जब तारा दिखाई देता है तो उस समय वह अपनी घर में बहू को, जिसकी पहली करवा चौथ है, बहू को कुछ खाने के लिए देती और उससे उसका व्रत खंडित नहीं, पहनने के लिए वस्त्र देती है। उसको सरखी कहते हैं, मालूम है आपको? हाँ, मैं निवेदन करूंगा। विदुर ने आज धृतराष्ट्र को समझाया और कहा कि देखिए, इतना बड़ा नहीं है, जिनके जाने के बाद ही पता लगता है कि नुकसान कितना हुआ। ये दो हैं, एक है क्रोध और एक है तूफान। ये आते हैं तब नुकसान का पता नहीं होता, जब ये चले जाते हैं तब पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। क्रोध में लोगों ने टीवियां तोड़ दी, गेट तोड़ दिए, मोबाइल फोड़ दिया और कितना नुकसान, लेकिन बाद में रोते हैं कि बहुत नुकसान। वो क्रोध के जाने के बाद फिर ढंग आता है, फिर पता लगता है कि नुकसान कितना हुआ। ऐसे ही जब तूफान आता है, हवा का बवंडर आता है, दीवारें गिर जाती हैं, पेड़ गिर जाते हैं, टीन शेड उड़ जाते हैं, फिर बाद में यह पता लगता है कि नुकसान कितना हुआ है। बाद में देखते हैं कितना नुकसान हुआ है। ये दोनों बड़ी खतरनाक है, एक है क्रोध और एक है तूफान। महात्मा विदुर बोल रहे हैं। विदुर जी कहते हैं, राजन अभी पता नहीं लगेगा, लेकिन जब पवन के प्रतीक भीम ने गदा उठा ली तो रोने के अलावा तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए मैं तो प्रार्थना पूर्वक ही कह सकता हूं कि आप पांडवों का जो भाग है वो दे दीजिए। धरती पर वो व्यक्ति बड़ा अपराधी है जिसने भाइयों के साथ बेईमानी की। राम जी की घर घर में पूजा बिल्कुल नहीं होती। यदि कहीं ये लेख मिल गया होता कि राम ने अपने भाइयों के हिस्से को खा लिया, राम नहीं पूजे जाते। पांडवों की घर घर में कभी श्रद्धा के साथ में उनकी नामावली नहीं गुंजारी जाती। यदि कहीं लेख में यह मिल जाता कि पांडवों ने अपने ही भाइयों की एक दूसरे की बेईमानी। पांडवों का नाम बड़े आदर से लिया जाता है क्योंकि ये ईमानदारी है। और आप में वह लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने कभी भाई को धोखा नहीं दिया। जीवन में बहुत कुछ, क्या सब कुछ मिल जाता है, लेकिन भाई नहीं मिलता। भाई की बहुत बड़ी ताकत होती है। रावण चला गया, बड़ी दो सुंदर बात बोल के गया। जब रावण नीचे गिरा, अभी मैं अहमदाबाद में चर्चा कर रहा था 2 दिन पहले, दशहरा था उस दिन, राम जी ने लक्ष्मण को भेजा कि एक बार दशानन रावण से मिल के आओ, वो कुछ हृदय की बात कहेगा। लक्ष्मण चले, रावण के सिर पर खड़े हो गए और कहा, लंकेश कुछ बोलोगे?
रावण ने कहा यही बोलता हूं कि मेरे होते हुए राम तो लंका नहीं घुस पाए, लेकिन राम के होते हुए मैं उनके धाम जा रहा हूं, राम को बोल देना विजय मेरी हुई है। लक्ष्मण का मुंह इतना सा रह गया। लखन राम जी के पास आए। राम जी ने कहा अनुज क्या हुआ? लक्ष्मण ने कहा क्या हुआ, रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई, अधमरा पड़ा है धरती पर और बातें घमंड की ही करता है। बोलता है कि राम के मेरे होते हुए राम तो लंका नहीं घुस पाए, लेकिन राम के होते हुए मैं उनके धाम जरूर जा रहा हूं। राम जी ने कहा तो सही तो बोल रहा है, इसमें घमंड की क्या बात है, उसके होते हुए मैं लंका कहाँ घुस पाया, लेकिन मेरे होते हुए लक्ष्मण वो मेरे धाम जा रहा है। वो ब्राह्मण है, वो चतुर्वेदी है, 4 वेद उसको कंठ है, पुलस्त का नाती है। और सबसे बड़ी बात है, क्या अद्भुत बात है, रोजाना अशोक वाटिका माँ भगवती जानकी के ऐसे दर्शन करने के लिए जाता है जैसे कोई पुजारी नियम से मंदिर में भगवान को प्रणाम करने के लिए आता है। भगवान राम वो हृदय की बात बताता, यदि तुम उसके चरणों की तरफ जाके खड़े होते, ब्राह्मण पूज्य होता है। और ये बात लक्ष्मण कभी भी मत भूलना, ब्राह्मण के चरणों में दृष्टि डालने से उसके अंगूठे के नाखून का दर्शन हो जाए, उसको संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हो जाता है, सभी देवताओं का दर्शन उसे हो जाता है। ब्राह्मण के चरण नाखून के दर्शन का इतना बड़ा प्रभाव है, इतनी बड़ी महिमा। तुमने उसके चरणों में दृष्टि नहीं डाली, तुम उसके चरणों की तरफ खड़े नहीं। लक्ष्मण द्वारा से गए, रावण के ठीक सामने खड़े हो गए, तो अब के लक्ष्मण को बोलना नहीं पड़ा। दशानन अपने आप ही बोला, आंख में आंसू आ गए। उसने कहा लखन तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हारा जीवन भ्राता की सेवा में, ये बहुत बड़ा पुण्य है, ये सबके भाग्य में नहीं है। लक्ष्मण राम जी की विजय हुई है और मेरी पराजय हुई है। कुनबे में तो मैं राम से बड़ा, उम्र में मैं राम से बड़ा, मैंने 27 युग देखे। राम की उम्र 27 साल, मैंने 27 युग देखे। संपत्ति में भी मैं राम से बड़ा हूं, मेरी लंका सोने की है। राम विवाहित हैं, उन्हें कोई संतान नहीं है, लेकिन मेरे पास तो लाखों की संख्या में पुत्र और पौत्र हैं, लेकिन फिर भी आज मैं जमीन पर पड़ा हुआ करा रहा हूं। मेरी पराजय हो चुकी है। हे लक्ष्मण, इसका कारण बस एक और एक है, राम की विजय है, क्योंकि राम के पास लक्ष्मण जैसा भाई है, मेरे पास विभीषण नहीं है। मेरे पास भी यदि विभीषण होता तो राम मुझे इतने सहज में नहीं जीत पाते।